जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएलसी फिफ्थ राउंड के बारे में। आप सभी को पता है कि सीएलसी फिफ्थ राउंड यूजी का हो चाहे हमारा पीजी का हो, इसका रिजल्ट आ गया है, मेरिट लिस्ट आ गई। यूजी की 22 तारीख को, पीजी की 23 तारीख को यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर की लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट आ चुका है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि सर हमें, पहला क्वेश्चन है कि सर हमें कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है। कॉलेज तो अलॉट हो गया लेकिन मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो हमारे पास में 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। अब दोस्तों दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चंस का अगर हम आंसर देखें, दोस्तों जब भी आप अपना मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, तो इसका मतलब आपको कॉलेज नहीं मिला है। अब आपको क्या काम करना है दोस्तों? अब आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज जाना है। आपको कहाँ जाना है? आपको अपने कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज में जाकर क्या करना होगा? कॉलेज में जा कर के आपको अपना अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि जब तक कॉलेज के द्वारा आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट नहीं होता है, आपका यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कब होगा? जब कॉलेज के द्वारा आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी भले ही कितनी भी परसेंट हो, 90% क्यों ना हो, लेकिन जब तक कॉलेज वाले आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप यहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए, यानी कि अगर आपका दिखाई दे रहा है नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, तो फिर आपको कॉलेज में जाकर के ही आपको अपना अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। जैसे एक्टिवेट कर हो जाएगा, फिर आप अगर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना डाटा देखोगे तो वहाँ पर फिर नो कॉलेज इनिशिएट टू यू ना दिखा करके आपका कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कॉलेज जाने के बाद में भी आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो परसेंटेज है और जो कॉलेज का कट ऑफ है वो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट नहीं हो रहा है आपके कॉलेज जाने के बाद भी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों फिर भी नहीं होता है आपका, अगर परसेंट और कट ऑफ मैच नहीं करता है कॉलेज का, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। फिर आपको अगले राउंड का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगले राउंड जब भी आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मनपसंद का कॉलेज हमें नहीं मिला है। अब दोस्तों मनपसंद का जब कॉलेज नहीं मिला है तो इसके 2 चीज़ें यहाँ पर आप कर पाएंगे। अब 2 चीज़ें आप क्या कर पाएंगे? देखिए, पहली चीज़ अगर हम बात करें, अगर दोस्तों आपने चॉइस फिलिंग में 1 से ज़्यादा कॉलेज फिल किए हैं और अगर आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट किया गया और वो मनपसंद का, मान के चलिए यहाँ पर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया दूसरे नंबर का, और वो मनपसंद का कॉलेज नहीं है, तो फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर अभी डाउनलोड मत करना। फिर एक काम करना कि आपको इनमें से जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जा करके अपना अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट करवाना है। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते टाइम पे आपसे 2 कॉलेज के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। अब उसमें से जो आपका मनपसंद का कॉलेज होगा वो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसमें एडमिशन कन्फर्म करवा लेना, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये होता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं अपना कॉलेज चेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अलॉटमेंट लेटर में दूसरा कॉलेज का नाम तभी आएगा आपका जब कॉलेज का कट ऑफ आपका परसेंट सेम होगा, तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। चलिए दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरा तरीका हमारा क्या है कि आपको अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है और अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट आपने कर लिया है, कॉलेज के द्वारा भी एक्टिवेट हो चुका है और मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है और 1-2 कॉलेज आपने फिल की, इसके अलावा दूसरे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, यानी कि एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप एक काम करना कि जो कॉलेज आपका एक्टिवेट किया है, जो कॉलेज आपका नाम दिख रहा है, उस कॉलेज में आप क्या करना, अपना एडमिशन करवा लेना, एडमिशन फ़ीस भर देना। लेकिन दोस्तों जब आप अपना एडमिशन फ़ीस भरोगे ना, तो वहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा। 2 ऑप्शंस कौन कौन से पूछेगा? एक तो फर्स्ट ऑप्शन पूछेगा क्या आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन पूछेगा क्या आप अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं। तो फिर आप एक काम करना, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपग्रेड करना कर लेना। फिर क्या होगा कि 3-4 दिन के बाद में हमारी एक नई लिस्ट आएगी जिसे हम कहते हैं अपग्रेडेशन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? अपग्रेडेशन लिस्ट। और उस अपग्रेडेशन लिस्ट में केवल उन छात्रों का नाम आता है, यानी कि अपग्रेडेशन लिस्ट में होता है अपग्रेड करके जो आपको कॉलेज मिला है उससे हट करके आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है अपग्रेडेशन लिस्ट में। लेकिन अपग्रेडेशन लिस्ट में केवल उन छात्रों का नाम आएगा जिन्होंने अपना एडमिशन कंप्लीट किया है,
ठीक है, दो तरह से आप अपने कॉलेज चेंज कर सकते हैं अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी नहीं आपका हो रहा है तो फिर आप एक काम करना, आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन मत करवाना, ये ऑप्शन है। अगले राउंड का फिर इंतजार करना, ये ऑप्शन है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब आपको जो उचित लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है। जैसे ही कोई अगला राउंड आएगा यानी कि CLC 6 राउंड आएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी कोई नोटिस नहीं आया है, जैसे ही नोटिस आता है आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।